आप सभी को शुभ संध्या। पिछली कक्षा में हमने बिहार बजट 2023 का अध्ययन किया था और लगभग 2 घंटे की कक्षा के माध्यम से आपने बिहार बजट 2023 का अध्ययन किया और उस कड़ी में आपने देखा कि बजट किसी राज्य के लिए कितना महत्व रखता है। मैंने पूर्व में भी कहा है कि राज्य के रोड मैप के रूप में हम बजट को जानते हैं और बजट एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। ध्यान रखिएगा। हमने महिला उत्थान, शिक्षा, सड़क और विभिन्न नवाचारों को बजट में शामिल किया और हर एक एंगल से, हर एक डायमेंशन से हमने बजट का अध्ययन किया था। फिर मैंने कहा कि आज की कक्षा में हम 2024 के बजट को देखेंगे और 2025 का बजट चूंकि आने वाला है तो जब आ जाएगा तो उसका भी अध्ययन कर लेंगे। और यदि आप 2-3 वर्ष के बजट का अध्ययन करके रखते हैं तो आपके पास एक तुलनात्मक आंकड़ा होता है कि किस क्षेत्र में हम कितना आगे चले गए और किस क्षेत्र में हम कितना पीछे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने एक नोटबुक बना लिया होगा और बजट को उसमें संधारित करके रख लिया होगा। यह भविष्य के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होगा। तो शुरुआत करेंगे। आज का हेडिंग होगा बिहार बजट 2024। 2024। इसकी दो कक्षाएं संभावित हो सकती हैं क्योंकि 2024 का जो बजट है वह एक हरित बजट था और इस बजट में कई ऐसे बिंदु हैं जो पूर्व के बजट में समाहित नहीं हैं, तो यह बजट थोड़ा बड़ा होगा। बिहार बजट 2024। आप में से कोई अभ्यर्थी जवाब देंगे कि बिहार का पहला बजट कब पेश किया गया था? कौन बताएंगे? पहला बजट, फर्स्ट बजट ऑफ बिहार, सबसे पहला बजट। यहीं से हम शुरुआत करेंगे और इसी इसी बहाने मैं आपको कई ऐसे बिंदु आज लिखवा देता हूं जो स्टैटिक जीएस के पार्ट भी हैं और आपके लिए आने वाली परीक्षा में महत्वपूर्ण रोल रखेंगे। लिख लीजिए फर्स्ट पॉइंट। देखिए, बिहार का पहला बजट बिहार का पहला बजट पहला बजट 1968-69। बिहार का पहला बजट 1968-69 में 1968-69 में बिहार विधानसभा में पेश किया गया था। 1968-69 में बिहार विधानसभा में पेश किया गया था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फर्स्ट बजट 1968-69 के वित्तीय वर्ष में आया था। यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। 2020-21 में 2020-21 में 2020-21 में ग्रीन बजट 2020-21 में ग्रीन बजट ग्रीन बजट पेश करने वाला 2020-21 में ग्रीन बजट पेश करने वाला
बिहार बिहार भारत का पहला राज्य था। बिहार भारत का पहला राज्य था। 2020-21 में ग्रीन बजट पेश करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य था। ठीक है, ग्रीन बजट ध्यान रखिएगा। जबकि जबकि 2024-25 में जबकि 2024-25 में 2024-25 में बिहार ने पांचवां ग्रीन बजट पेश किया। बिहार ने पांचवां ग्रीन बजट पेश किया, हिंदी में हरित बजट। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, लेटेस्ट जो बजट 2024 वाला बजट है, यह बजट अभी तक राज्य का सबसे बड़ा बजट था। इस पॉइंट को हम लिख लेंगे। लिखिए, अति महत्वपूर्ण है कि अति महत्वपूर्ण है कि अति महत्वपूर्ण है कि 2024-25 में 2024-25 में 2024-25 में बिहार ने 2024-25 में बिहार ने अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। बिहार ने अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। बिहार ने अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। जो 2.78 लाख करोड़ का बजट था। जो 2.78 लाख करोड़ रुपए का बजट था, जो पिछले वर्ष की तुलना में जो पिछले वर्ष की तुलना में जो पिछले वर्ष की तुलना में 16,000 16,450 करोड़ अधिक है। जो पिछले वर्ष की तुलना में 16,450 करोड़ रुपए अधिक है। 16,450 करोड़ रुपए अधिक है। ठीक है, इस तथ्य को ध्यान में रखेंगे। और मेंस राइटिंग के पर्पज से यदि आप अध्ययन करते हैं तो भाषा पर थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे, आपकी बोलने की शैली और लिखने की शैली उच्च कोटि की हो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वर्तमान बजट राज्य के लिए राज्य के लिए वर्तमान बजट राज्य के लिए वित्तीय मील का पत्थर साबित होगा। राज्य के लिए
वित्तीय मील का पत्थर साबित होगा। वित्तीय मील का पत्थर साबित होगा जो जो इसकी बढ़ती आर्थिक जो इसकी बढ़ती आर्थिक जो इसकी बढ़ती आर्थिक महत्वाकांक्षाओं जो इसकी बढ़ती आर्थिक महत्वाकांक्षाओं और विकास प्राथमिकताओं को दर्शाता है। जो इसकी बढ़ती महत्वाकांक्षाओं आर्थिक महत्वाकांक्षाओं और विकास प्राथमिकताओं को दर्शाता है। ठीक है, तो हमने बजट के लक्ष्य को भी देख लिया है कि बजट किस स्तर का लक्ष्य लेकर आया है। नेक्स्ट पॉइंट, आप में से कोई बताएंगे कि 2024 का जो बजट पेश हुआ यह कितने नंबर का बजट था? कितने नंबर का बजट था? लिख लीजिए। लिखिए, महत्वपूर्ण है कि यह बिहार का 17वां बजट था। महत्वपूर्ण है कि यह बिहार का 17वां बजट था। यह बिहार का 17वां बजट था जिसे जिसे 13 फरवरी 2024 को जिसे 13 फरवरी 2024 को 2024 को वित्त मंत्री वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा पेश किया गया था। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा पेश किया गया था। 13 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा पेश किया गया था। पेश किया गया था। ठीक है, आपने बजट के आरंभिक स्वरूप को देख लिया है। कोई आप में से जवाब देंगे कि जो 2023 का बजट आया था वो किस तारीख को आया था? 28 फरवरी 2023 को। किसने बजट लाया था? वित्त मंत्री कौन थे? विजय कुमार चौधरी। वेरी गुड। ध्यान रखिएगा कि उस समय विजय कुमार चौधरी जी ने लॉन्च किया था और इस बार जो हाल का बजट आया है 24 वाला बजट जो आया था, सम्राट चौधरी के द्वारा इसका विमोचन किया गया था बजट का। हम आगे चलते हैं। पूछिए। क्वेश्चन तो बड़ा बढ़िया है। नहीं, ऐसा है, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। देखिए, बजट जो होता है, पहले जब बजट आया था तो पहले नियमित रूप से बजट नहीं आता था। ध्यान दीजिएगा इस पर। लेकिन अब लगभग पिछले कुछ वर्षों से राज्य का बजट नियमित हो गया है। वहीं रख दीजिए। एक मिनट। मैं आप सभी को बता दूं कि जो केंद्रीय बजट है वह नियमित रूप से आता रहा है, लेकिन जो राज्य का बजट है
तो राज्य में कई बार ऐसा हुआ कि एक मुश्त बजट आया है पहले, जैसे 3 वर्षीय, समझ पा रहे हैं, 2 वर्षीय, इस तरह से। बाद में जाकर ऐसा हुआ कि अब बजट राज्यों का भी केंद्र की भांति वार्षिक ही आता है। इस तथ्य को ध्यान रखेंगे, इसीलिए 17वां ही है। समझ पा रहे हैं? ये बजट मुझे लगता है कि लगभग 10 वर्षों से अब राज्यों का भी नियमित बजट आने लगा है। और आप देखेंगे कि इसी तरह से जैसे बजट है, उसी तरह से जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, उसमें भी कई बार 1 वर्षीय योजना आई है, कई बार रोलिंग प्लान में 3 साल का भी दिखाई पड़ेगा आपको। तो बीच बीच में अमेंडमेंट्स होते रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और देखा जाता है कि राज्य का विकास किस लेवल पर करना है और क्या योजना बनाना है, तो रोड मैप तय करता है। इसीलिए कई बार ऐसा हुआ कि बजट एक मुश्त आया है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए हेडिंग बनाकर, बजट की मुख्य बातें। बजट की मुख्य बातें। बजट की मुख्य बातें। मुख्य बातें। अब एक शब्द है जीएसडीपी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जीएसडीपी। वेरी गुड। यह जीडीपी का ही एक उप रूप है। अर्थात जैसे केंद्र में होता है जीडीपी, स्टेट में होता है जीएसडीपी, बस वही है। राज्य के संदर्भ में जब हम जीडीपी की बात करेंगे, उसे हम जीएसडीपी कहेंगे। तो इसको लिख लिया जाए फर्स्ट पॉइंट के रूप में। देखिए जीएसडीपी, ठीक है, तीर का चिन्ह। देखिए वर्ष 2024-25 के लिए, वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित जीएसडीपी, वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित जीएसडीपी, अनुमानित जीएसडीपी 9.76 लाख करोड़ रुपए है। 9.76 लाख करोड़ रुपीस है, जो जो पिछले वर्ष से 13.5% अधिक है। जो पिछले वर्ष से 13.5% अधिक है। 13.5% अधिक है। 13.5% अधिक है। अब लिखिए हेडिंग में व्यय। व्यय, वय संयुक्त और यह व्यय। उसमें लिखिए कुल व्यय और तीर का चिन्ह। कुल व्यय और तीर का चिन्ह। देखिए 2,78,725, 2,78,725.72, 0.72, 72 करोड़ रुपए। ठीक है, ये कुल व्यय है। इसमें लिखिए राजस्व व्यय, इसके दो पार्ट हैं। पहला लिखिए राजस्व व्यय। राजस्व व्यय 2,25,000
676 करोड़ रुपए। 2,25,676 करोड़ रुपए। पूंजीगत व्यय, उसी के नीचे पूंजीगत व्यय 53,048, 53,048 करोड़ रुपए। 53,048 करोड़ रुपए। ठीक है। अब यदि जगह हो तो जहां आपने राजस्व व्यय लिखा उसके बगल में यदि कहीं स्पेस हो तो ब्रैकेट में लिख दीजिए 80.97% की वृद्धि। ये पिछले साल की तुलना में है। 80.97% की वृद्धि। और पूंजीगत व्यय में लिख दीजिए 19.03% की वृद्धि। उन्नीस दशमलव 03% की वृद्धि। ठीक है। तो यह था व्यय। अब लिखिए नीचे में हेडिंग बनाकर प्राप्तियां। प्राप्तियां देखिए 2,78,925.72 करोड़। 2,78,925.72 करोड़। ठीक है। अब इसके भी दो पार्ट हैं। पहला पार्ट लिखिए इसका राजस्व से प्राप्ति। राजस्व से प्राप्ति 2,26,798 करोड़। 2,26,798 करोड़। और पार्ट टू में लिखिए पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियां 52,127 करोड़। 52,127 करोड़ रुपए। देखिए दो राज्य को कई मदों से आमदनी होती है। आप देखेंगे कि एक तो जो राजस्व की प्राप्ति होती है, कई तरह के राजस्व होते हैं, जैसे भू राजस्व होता है, विभिन्न माध्यम के राजस्व होते हैं, जैसे कभी शराब पर भी टैक्स था। तो विभिन्न आयामों से जो राजस्व मिलते हैं वो राजस्व में आ जाता है। और जो राजस्व की सीमा के बाहर है लेकिन राज्य को मिलता है, जैसे कोई अनुदान मिल जाता हो, या आप कहीं देखेंगे कि कुछ ऐसे, जैसे आप देखेंगे जैसे बस स्टैंड है, या फिर कोई इस तरह की चीज़ें हैं जो राज्य चलाता है, जैसे राज्य कभी देखिएगा सुलभ शौचालय से कुछ प्राप्त करता हो। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो पूंजीगत में आ जाती हैं। ध्यान दीजिएगा इस पर। तो दो तरह की प्राप्तियां हैं, एक तो जो राजस्व के दायरे में है, जो राजस्व के संविधान में उल्लेखित है कि यह रेवेन्यू में जनरेट किया जाता है, और एक है कि अन्य मदों से, जैसे सुलभ के मदों से आ जाए, बस स्टैंड इत्यादि के मदों से आ जाए, आबकारी मदों से आ जाए, कुछ ऐसा। आदित्य जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल। तो विभिन्न मदों से जो आता है, जो मूल धारा में नहीं है लेकिन अन्य मदों से है, और ऐसे कई मद होते हैं राज्य में, सरकार के पास ढेर सारे मद होते हैं। अन्य मदों से जो पूंजीगत प्राप्तियां आती हैं उन्हें पूंजीगत ही कहते हैं, कैपिटल। आगे चलेंगे। हम कहाँ थे?
एक बार देख लीजिए लास्ट पॉइंट। आपने देख लिया कि हमें दो तरह से राज्य को प्राप्तियां होती हैं, और इन्हीं प्राप्तियों के आधार पर यह तय किया जाता है किस क्षेत्र में हम कितना इन्वेस्टमेंट करें। मामला बहुत सीधा सीधा है, कुल आमदनी कितनी है और कुल खर्च कितना है। कई बार ऐसा होता है कि आमदनी कम भी हो, और यदि राज्य का रोड मैप बड़ा है तो सरकार अपने संचित निधि से उठाकर भी पैसा उसमें लगाने का प्रयास करती है। आपने देखा होगा कि बिहार सरकार ने गत वर्ष एशिया विकास बैंक से लगभग 1 लाख करोड़ का कर्ज लिया था, और राज्य के विभिन्न योजनाओं में उसका इन्वेस्टमेंट किया, जिसमें शिक्षक भर्ती भी शामिल है बिहार में। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो टीआरई की भर्तियां अभी हो रही हैं, वो भर्तियां उन्हीं पैसों से हो रही हैं। तो ये भी एक योजना का हिस्सा है, और एशिया विकास बैंक का कार्य ही है कि विभिन्न राज्यों को अथवा केंद्र को विकास के लिए फंड अवेलेबल करवाना। आगे चलेंगे। अब लिखिए, हेडिंग बनाकर बजट पैरामीटर, एक हेडिंग बना दीजिए, बजट पैरामीटर। ठीक है, बजट पैरामीटर। अब इसमें एक चीज हम देखेंगे कि अलग अलग वर्षों में कितने का बजट आया, उसका एक तुलनात्मक अध्ययन कर लेंगे। क्योंकि परीक्षा में अक्सर आज की जो परीक्षाएं हैं, उस परीक्षा की प्रकृति ही ऐसी है जिसमें तुलनात्मक प्रश्नों का समावेशन देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि कई बार पूछ दिया जाता है कि 2011 में महिला और पुरुष साक्षरता में कितने परसेंट का अंतर था। किसी को याद हो तो बता दें। 11 की जनगणना के अनुसार 82 माइनस 65, 17%, 17% का अंतर था। इस सब तथ्य को ध्यान रखिएगा। उसी तरह से बजट की कड़ी में आपसे पूछ सकते हैं कि 23 और 24 में तुलनात्मक अंतर बताइए, विभिन्न आयाम के आधार पर अंतर बताइए। तो मैं एक बार उसको लिखवा देता हूँ। बजट पैरामीटर हमारा हेडिंग है। देखिए, पहला पॉइंट 2024-25 और तीर का चिन्ह। 2024-25 और तीर का चिन्ह, तीर का चिन्ह। 2,78,725 करोड़ रुपए। 2,78,725 करोड़ रुपए। 725 करोड़ रुपए। ठीक है, नीचे लिखिए 2023-24, 2023-24 2,61,885 करोड़ रुपए। 2,61,885 करोड़ रुपए। 885 करोड़ रुपए। ठीक है, नीचे लिखिए 2022-23, 2022-23 2,37,691 करोड़ रुपए। 2,37,691 करोड़ रुपए। ये आपका कुल अनुमानित बजट है, जो पिछले 3 सालों का है। तो जब भी आपसे कोई भी तुलनात्मक चीज पूछे, जिनका मैथमेटिक्स ठीक है वो वहां भी निकाल देंगे। जैसे अंतर का प्रतिशत पूछेगा, आप देखिएगा किस साल का अंतर पूछ रहा है, तो डिफरेंस गुने 100/मूल, इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, हेडिंग में लिखिए जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीएसडीपी
जीएसडीपी, फर्स्ट पॉइंट लिखिए। 2024-25 में 2024-25 में 9.76 लाख करोड़ रहा, 9.76 लाख करोड़ रहा। ठीक है, यह भी हमने चर्चा भी की थी। अब जो इस बजट में महत्वपूर्ण है वो क्या है? तो नीतीश कुमार जी की जो लाइन है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि बिहार देश का पहला राज्य है जिसका विकास दर 2 अंकों में है। लेकिन आपको इस कड़ी में यह भी ध्यान रखना है कि शेष जो राज्य हैं, हमारे कंपटीशन में कौन कौन से राज्य हैं जो हमारे समकक्ष हैं। आप एक हेडिंग बनाएंगे, विकास दर। विकास दर, पहला लिखिए बिहार, तीर का चिन्ह। बिहार, तीर का चिन्ह, 10.64%। अब देख सकते हैं कि यह 2 अंकों में है, 10.64%। बिहार के बाद नंबर 2 पर कौन है? असम। तो लिखिए, दूसरा लिखिए असम, यह भी 2 अंकों में चला गया है, टक्कर में है। लेकिन सबसे पहले बिहार गया था। असम 10.2%। असम 10.2%। नंबर 3 पर कौन है? दिल्ली, 9.2%। 9.2%। 9.2%। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो विकास दर में टॉप 3 के प्लेयर होंगे उनका नाम आपके संस्मरण में होना चाहिए। हो सकता है कि अगले बार बिहार का विकास दर और कुछ बढ़ जाए, क्योंकि बजट लगभग 2 महीने के अंदर आने वाला है, 2 महीने से भी कम समय में आने वाला है। इस तथ्य को भी आप अपडेट करके रखेंगे आगे चलकर। अब आप में से कोई अभ्यर्थी जवाब देंगे कि भारत का विकास दर कितना है अभी, 2024 में कितना था? नीचे लिख दीजिए भारत, 7.3%। 7.3%। ठीक है, 7.3%। इसके पश्चात लिखिए नोट। लिखिए बिहार सरकार द्वारा, बिहार सरकार द्वारा बिहार सरकार द्वारा बजट का सबसे बड़ा हिस्सा, बिहार सरकार द्वारा बजट का सबसे बड़ा हिस्सा किसको दिया गया है? शिक्षा विभाग को दिया गया है। बजट का सबसे बड़ा हिस्सा शिक्षा विभाग को आवंटित किया गया है। शिक्षा विभाग को आवंटित किया गया है। इसको ध्यान रखिएगा। और जब भी कभी देखिएगा कि बिहार में शिक्षक आंदोलन पर जाते हैं
तो मुख्यमंत्री जी कहते भी हैं इस चीज़ को कि क्या सारा पैसा हम अब शिक्षा विभाग को ही दे दें। तो कभी नाराज होकर ये बात कहते हैं, कहते कि हमने तो लगभग एक चौथाई शिक्षा विभाग को पहले से दिया हुआ है। क्योंकि जब जब वेतन वृद्धि की बात हुई है और कर्मचारी संगठन की तरफ से इस तरह की आवाज़ उठाई गई है, तो मुख्यमंत्री का यही बयान आता है। वहाँ भी आप इसकी झलक देख सकते हैं कि सबसे बड़ा जो बजट का हिस्सा है वह एजुकेशन डिपार्टमेंट को ही आवंटित किया गया है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। देखिए हेडिंग में राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा, घाटा। लिखिए कुल राजकोषीय घाटा, कुल राजकोषीय घाटा 29,095.42 करोड़ रुपए, 29,095.42, 29,095.42 करोड़ रुपए है, जो पिछले वर्ष से 5.57% अधिक है, जो पिछले वर्ष से 5.57% अधिक है, 5.57% अधिक है। अधिक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। देखिए प्राथमिक घाटा, प्राथमिक घाटा 8570 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। प्राथमिक घाटा 8570 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, अनुमान है। नेक्स्ट पॉइंट। देखिए हेडिंग में प्राप्तियां, प्राप्तियां। लिखिए कुल प्राप्ति, तीर का चिन्ह, कुल प्राप्ति 2,78,925 करोड़ रुपए, 2,78,925 करोड़ रुपए, रुपए। नीचे लिखिए राजस्व प्राप्ति, 2,26,798 करोड़, 2,26,798 करोड़। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा पिछले वर्ष से 6% अधिक, पिछले वर्ष से 6% अधिक। नीचे लिखिए राज्य का अपना राजस्व, तीर का चिन्ह, राज्य का अपना राजस्व 61,625 करोड़ रुपए, 61,625 करोड़ रुपए, 61,625 करोड़ रुपए।
नीचे लिखिए टैक्स से प्राप्ति 54,300 करोड़। टैक्स से प्राप्ति 54,300 करोड़। चौवन हजार 300 करोड़। गैर राजस्व से प्राप्ति, नॉन टैक्स जो है, बिना टैक्स वाला, गैर राजस्व से प्राप्ति 7325 करोड़। 7325 करोड़। उसके बाद लिखिए केंद्र से अनुदान प्राप्ति। केंद्र से अनुदान प्राप्ति 52,160 करोड़। 52,160 करोड़। उसके बाद लिखिए, उसके बाद लिखिए केंद्र सरकार से, केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में, केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा 1,13,011 करोड़। 1,13,011, 1,13,011 रुपए। ब्रैकेट में 40.52%, 40.52%। इसको ध्यान रखिएगा। पूंजीगत प्राप्ति 52,127 करोड़। पूंजीगत प्राप्ति 52,127 करोड़। 52,127 करोड़। ठीक है। नीचे लिखिए उधार। उधार 51,688 करोड़। 51,688 करोड़। आदित्य जी कुछ पूछना चाहते हैं? ये जो कर हैं, जो केंद्र के करों में राज्य का हिस्सा है उसका है। ठीक है। जो केंद्रीय करों में जो स्टेट का हिस्सा है उसका है। आप देखेंगे कि जैसे हाईवे है, तो आपने देखा होगा कि हाईवे का जो निर्माण होता है वह केंद्र सरकार करती है, रख रखाव राज्य सरकार करती है, टैक्स केंद्र वसूलता है, लेकिन जिस राज्य से जाएगा उसमें फिर उस राज्य का जो राज्यांश होगा उस राज्य को देना पड़ता है। तो ऐसे कई मद हैं जिस मद में पैसा केंद्र वसूलेगी, लेकिन जिस राज्य का जो राज्यांश बनना है वो राज्यांश जोड़कर वापस किया जाता है, अनुदान के रूप में दिया जाता है। तो यह काफ़ी बड़ा अमाउंट है, लगभग 41% के आसपास है, 40.52 के आसपास। इसको ध्यान रखेंगे। और वाकई में केंद्र ही राज्यों को चला रहा है। लगभग राज्यों में 40 से 50% केंद्रांश राज्यों को मिलता है, जिससे राज्य के अर्थव्यवस्था को एक बड़ी मजबूती मिलती है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, उधार लिख लिया आपने 51,688 करोड़। अब लिखिए ऋण। ऋण वसूली लिखिएगा, ऋण वसूली 439 करोड़ रुपए। ठीक है।
हमने अभी जस्ट देखा है कि जो केंद्रीय करों में राज्यांश है वो लगभग 42% के 41% के आसपास है, 42% के आसपास है। तो शेष जो पैसा है वो कहाँ से आता है? तो राज्य के पास कर का एक जो बड़ा स्रोत है वो SGST है। आप देखते होंगे SGST मतलब होता है राज्य का GST, स्टेट GST होता है। तो जो SGST है वह राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है। इसको हम जरूर मेंशन करेंगे, नोट में लिखिए। लिखिए वर्ष 2024-25 में, वर्ष 2024-25 में SGST, SGST स्वयं के कर का सबसे बड़ा स्रोत है। SGST स्वयं के कर का सबसे बड़ा स्रोत है। ब्रैकेट में 58%, 58%, जो जो पिछले वर्ष की तुलना में 17% अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित राजस्व अधिशेष, अनुमानित राजस्व अधिशेष 1121 करोड़ रुपए है। 1121 करोड़ रुपए है, जो GDP का 0.11% है, 0.11, जो राज्य के GDP का लिख दीजिएगा, GSDP कर दीजिएगा, जो GSDP का 0.11% है, 0.11% है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बकाया, बकाया सार्वजनिक ऋण, बकाया सार्वजनिक ऋण 2,97,909 करोड़ रुपए है। 2,97,909 करोड़ रुपए है, करोड़ रुपए है, जो जो GSDP का 30.51% है, 30.51, जो GSDP का 30.51% है। एक नोट लिखिए इसके बाद, नोट देखिए, वित्तीय वर्ष 2024-25, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 2024-25 के लिए बिहार के लोक लेखा, बिहार के लोक लेखा, बिहार के लोक लेखा अनुमान में देयता
लोक लेखा अनुमान में देयता सहित कुल ऋण 3,48,370 करोड़ रुपए। 3,48,370 करोड़ रुपए होगा। ब्रैकेट में 3,48,370 करोड़ रुपए होगा। ब्रैकेट में लिख दीजिए जीएसडीपी का जीएसडीपी का 35.67%। 35.67%। एक बात ध्यान रखेंगे सभी लोग कि राज्य पर जो टोटल लोन है उसकी भी एक सीमा है। 15वें वित्त आयोग में यह सीमा तय कर दी गई थी। 15वें वित्त आयोग में कहा गया था टोटल जीडीपी का 40.8% ही लोन हो सकता है। 40.8%, ध्यान दीजिएगा इस पर। तो बिहार इसे पकड़ने ही वाला है। 35% पर तो चला ही गया है। अभी आपने जो लिखा है 35.67, तो स्टेट जीडीपी का 35% लोन हो चुका है, जबकि सीमा कितनी की है? 40.8 की है। इसको ध्यान रखिएगा। जैसे आप देखेंगे कि जब बैंक भी लोन देती है तो जो आपकी सैलरी है उसका मैक्सिमम 22 गुना तक लोन मिलता है। अभी कोई कोई बैंक है जो 25 गुना भी दे देती है, लेकिन 25 गुना से अधिक लोन नहीं दिया जा सकता। यानी किसी व्यक्ति के 25 माह की जो सैलरी है उससे अधिक लोन उसे प्रोवाइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो कभी चुका नहीं पाएगा, फिर डिफॉल्टर हो जाएगा। ऐसी संभावना होती है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि जो व्यक्ति अर्न करता है वो सब बचा लेगा। तो उसकी बचत इत्यादि को देखते हुए यह सीमा बनाई गई है। तो ऐसे ही राज्य के साथ है कि जो स्टेट की जीएसटी है, जीडीपी है, उसके लगभग 41% की सीमा कोई टच कर गया उसके बाद लोन नहीं मिलता है। हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट। अब लिखिए अगला बिंदु। राज्य के कुल बजट में राज्य के कुल बजट में हरित बजट, ग्रीन बजट, इंग्लिश में ग्रीन बजट का हिस्सा 4.96% है। 4.96% है। ठीक है। देखिए सड़कों एवं पुलों पर सड़कों एवं पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 3819 करोड़ रुपए है। 3819 करोड़ रुपए है। 3819 करोड़ रुपए है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट। देखिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए
2024-25 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय, वार्षिक योजना परिव्यय 1 लाख करोड़ रुपए है। 1 लाख करोड़ रुपए है। जिसमें शिक्षा विभाग के लिए 22,200 करोड़ रुपए शामिल हैं। जिसमें शिक्षा विभाग के लिए 22,200.35 कर दीजिएगा, 22,200.35 करोड़ रुपए शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ग्रामीण विकास विभाग के लिए परिव्यय, ग्रामीण विकास विभाग के लिए परिव्यय, ग्रामीण विकास विभाग के लिए परिव्यय 13,840 करोड़, 13,840 करोड़, 13,840 करोड़। नेक्स्ट, स्वास्थ्य के लिए परिव्यय 7,117, 7,117। कृषि के लिए परिव्यय 2,782 करोड़ रुपए, कृषि के लिए परिव्यय 2,782 करोड़ रुपए। ठीक है, तो यह एक आधारभूत बिंदु था बजट का। बजट की जो मुख्य बातें हैं वो आपके समक्ष रख दी गई हैं। अब सरकार ने क्या किया है, तो 8 क्षेत्रों पर 2024-25 के बजट में विशेष ध्यान दिया है। और याद रखिएगा कि ये 8 क्षेत्र आपके मेंस के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि जो पेपर 2 आता है बिहार पीसीएस मेंस में, उसमें इकोनॉमी ऑफ बिहार वाले खंड में इन 8 बिंदुओं से प्रश्न निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं और लगभग आउट क्वेश्चन होते हैं। यदि आप अखबार का सही से अध्ययन करते हैं, न्यूज़पेपर को देखते हैं और करंट अफेयर्स से अवगत होते हैं, बिहार की इकोनॉमी से अवगत होते हैं, तो आपको इन खंडों से एक प्रश्न तो निश्चित रूप से मिल जाता है। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, देखिए 2024-25 के बजट में 2024-25 के बजट में 8 महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं, 2024-25 के बजट में 8 महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं, 8 महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं। इसको आप मौखिक रूप से भी याद रखेंगे और एसडीजी इंडेक्स जब चर्चा करें तो उसको भी ध्यान देंगे उस पर। पहला लिखिए, युवा और रोजगार, युवा और रोजगार, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, सभी वर्गों का कल्याण, सभी नहीं लिखिएगा, विभिन्न लिखिए यहां पर, विभिन्न वर्गों का कल्याण, विभिन्न वर्गों का कल्याण, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, शिक्षा,
शिक्षा, कृषि और ग्रामीण विकास, कृषि और ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास, पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास, पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास, हरित विकास, उद्योग और उद्यमिता, उद्योग और उद्यमिता, ठीक है, उद्योग और उद्यमिता। तो ये जो 8 क्षेत्रक हैं 2024-25 के बजट का सार क्षेत्रक है, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे, व्यवधान के लिए खेद है। चलिए, तो 8 बिंदुओं को हमने देख लिया है और यह बजट का संविधान है। इसी 8 बिंदुओं के इर्द गिर्द यह बजट घूमता है। आने वाले वर्षों में देखेंगे कि इनमें सरकार की तरफ से और कौन कौन से बिंदु ऐड किए जाते हैं। फिलहाल हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हैं। अब हेडिंग बनाकर लिखिए, देखिए विभिन्न क्षेत्रों कौमा विभागों और योजनाओं के लिए, विभिन्न क्षेत्रों विभागों और योजनाओं के लिए प्रमुख व्यय, प्रमुख व्यय, प्रमुख व्यय, ठीक है। एक तरफ लिखिए विभाग अथवा योजना, विभाग स्लाइस योजना, और दूसरी ओर आवंटन, आवंटन। अब इसमें हैं तो बहुत विभाग, लेकिन जो बड़े बड़े विभाग हैं अथवा जो अति महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनको हम परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखेंगे। तो पहला लिखिए शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग 52,639 करोड़ रुपए, 52,639 करोड़ रुपए, ब्रैकेट में लगभग 19%, लगभग 19%, ठीक है। पिछले वर्ष से कितना अधिक है? 3.5%। तो लिख दीजिए जो पिछले वर्ष से 3.5% अधिक है, जो पिछले वर्ष से 3.5% अधिक है, अधिक है। अब शिक्षा के बाद
नंबर 2 पर स्वास्थ्य विभाग का नंबर होगा। मैंने चर्चा भी की थी कि स्वास्थ्य और शिक्षा किसी राज्य की आधारभूत संरचना के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो दूसरा लिखिए स्वास्थ्य, हेल्थ डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग। 14,932 करोड़ रुपए। 14,932 करोड़ रुपए। रुपए ब्रैकेट में 5.36%। 5.36%। 5.36%। नेक्स्ट, ग्रामीण विकास विभाग। ग्रामीण विकास विभाग। ग्रामीण विकास विभाग। देखिए 14,296 करोड़। 14,296 करोड़। 5.13% ब्रैकेट में। 5.13%। ठीक है, क्योंकि हैं बहुत सारे विभाग, लेकिन हम सबको याद रख नहीं पाएंगे, तो मैं एक आध और मुख्य विभाग लिखा देता हूँ और दो तीन मुख्य योजनाएं लिखा देता हूँ जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकती है। अब अगला लिखिए ऊर्जा और विद्युत विभाग। ऊर्जा और विद्युत विभाग। ऊर्जा और विद्युत विभाग। 11,422 करोड़। 4.10%। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए पंचायती राज विभाग। पंचायती राज विभाग। 11,025 करोड़। 11025। 11,025 करोड़। 3.96%। 3.96%। ठीक है, परसेंट। एक दो विभाग और लिख लीजिए, खेल और पुलिस। देखिए खेल विभाग। खेल विभाग 183 करोड़। 183 CR। 0.07%। 0.07%। पुलिस विभाग, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। पुलिस विभाग 13,528 करोड़। 13,528 करोड़। ब्रैकेट में लिखिए 5.3%। 5.3%, जो पिछले वर्ष से 2% अधिक है। कल भी मैंने चर्चा की थी, जो पिछले वर्ष से 2% अधिक है। तो हैं तो बहुत सारे विभाग, लेकिन जो 5-7 सबसे हाईलाइटेड डिपार्टमेंट्स हैं उसके विषय में मैंने लिखवा दिया है। अब नंबर आता है योजनाओं का, जैसे 7 निश्चय योजना पार्ट 2। 7 निश्चय योजना के बारे में आप सभी ने सुना होगा। कितने लोगों ने नहीं सुना है वो हाथ खड़े करें, जिन्होंने अब तक नहीं सुना है। एक व्यक्ति ने नहीं सुना है, दो व्यक्ति। अच्छा, आप लोग, इसका अर्थ है कि अखबार नहीं पढ़ते हैं।
न्यूज़पेपर को रोज देखिए। 7 निश्चय योजना बिहार सरकार की अति महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। और जब जब आप देखेंगे कि राज्य के मुख्यमंत्री जहां भी भाषण में जाते हैं किसी अवसर पर, जैसे भी चुनाव प्रचार में ही जाएंगे, तो 7 निश्चय की चर्चा वो अवश्य करेंगे। जल जीवन हरियाली अति महत्वपूर्ण है। इन सब तथ्यों पर नज़र बनाए रखिए कि बिहार में क्या हो रहा है, किस क्षेत्र में सरकार का विशेष विशेष फोकस है, शिक्षा विभाग की क्या स्थिति है, पुलिसिंग के क्षेत्र में बिहार सरकार कौन कौन से नवाचारों का प्रयोग कर रही है। यह सब आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए इसमें अगला पॉइंट योजनाओं में, देखिए 7 निश्चय योजना पार्ट 2। 7 निश्चय योजना पार्ट 2 ब्रैकेट में 2020 से 25। 7 निश्चय योजना पार्ट 2 ब्रैकेट में 2020 से 25। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, 5,040 करोड़। 5,040 करोड़ अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो नंबर 2 पर महत्वपूर्ण है वह है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, बहुत चर्चा में है। तो लिखिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 700 करोड़। 700 करोड़, 700 CR। देखिए तीसरा, सस्ती बिजली सब्सिडी। सस्ती बिजली सब्सिडी 9,000 करोड़। 9,000 करोड़। 9,000 करोड़। कुशल युवा योजना। कुशल युवा योजना 363 करोड़। 363 करोड़। अब एक योजना इस कड़ी में बहुत महत्वपूर्ण है, जो योजना ग्राउंड लेवल पर सफल नहीं हो सकी। कौन बताएंगे उसका नाम, बहुत चर्चा में है। वेरी गुड। इसका नाम है हर घर नल योजना। यह फिसड्डी साबित हो गई और सरकार के 1295 करोड़ डूब गए समझिए। क्योंकि आप जहां भी जाएंगे तो सरकार ने जहां जहां नल लगाया था वो सब नलकूप क्या हैं, बंद हो चुके हैं। और पानी नहीं आया है। तो सरकार की सबसे फिसड्डी योजनाओं में से एक यह भी एक योजना है जो घोर असफल रही, लेकिन प्रयास बहुत बढ़िया था। लेकिन इस योजना को ग्राउंड लेवल तक उतारने में जो स्थानीय निकायों के जो लीडर्स हैं उन्होंने अच्छी भूमिका नहीं निभाई, और कहीं न कहीं यह योजना रास्ते में ही खत्म हो गई। इसको लिख लीजिए, हर घर नल योजना। हर घर नल योजना 1295 करोड़। 1295 करोड़। एक दो और लिखवा देते हैं तो बहुत ना याद नहीं रहेगा, लेकिन मुख्य बातों पर यदि फोकस रहेगा तो कहीं ना कहीं परीक्षा में आप बना पाएंगे उन प्रश्नों को। नेक्स्ट लिखिए अगला, स्मार्ट सिटी मिशन 640 करोड़। स्मार्ट सिटी मिशन 640 करोड़। 640 करोड़। समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान 14,596 करोड़।
14,596 करोड़। करोड़। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बहुत चर्चा में रहता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2,071 करोड़। 2,071 करोड़। मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना। मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना 897 करोड़। 897 करोड़। 897 करोड़। दो और लिख लीजिए इसमें, एक स्वयं सहायता और एक SC ST। देखिए, स्वयं सहायता योजना 200 करोड़। 200 करोड़। SC ST योजना 17,049 करोड़। 17,049 करोड़। सत्रह हजार उनचास करोड़। एक और ऐड कर दीजिए। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना 600 करोड़। 600 करोड़। 600 करोड़। ठीक है, हेडिंग बनाकर छोड़ दीजिए आज। बिहार सरकार की मुख्य पहल। बिहार सरकार की मुख्य पहल। बिहार सरकार की मुख्य पहल। एक पूरी क्लास इसमें लगेगी और हम देखेंगे कि सरकार ने कौन कौन से पहल किए। जैसे कृषि के क्षेत्र में देखिएगा, उसके बाद ग्रामीण सड़कों के क्षेत्र में देखेंगे, हम पौधा लगाने के क्षेत्रों में देखेंगे, उसके बाद स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में देखेंगे। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और उसका डेटा हमें याद होना चाहिए। क्योंकि आजकल जो परीक्षाओं के प्रश्न आ रहे हैं, खास करके जो बिहार स्पेशल जैसे BPSC की हम तैयारी करते हैं, अथवा बिहार SSC भी यदि आप देते हैं या बिहार राज्य की कोई और परीक्षा देते हैं, तो वहाँ पर डेटा से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ऐसे 4-5 प्रश्न यदि आप सही बना देते हैं हर एक खंड से, तो दूसरों से आप बहुत आगे होते हैं, बेहतर रैंकिंग की स्थिति में होते हैं। तो आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ कक्षा की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। कल जब हम कक्षा की शुरुआत करेंगे तो 2024 के बजट को हम पूर्णतः देख लेंगे और उसके बाद भारत के केंद्रीय बजट को भी देखेंगे जो पिछले साल का बजट है। और केंद्रीय बजट को देखने के बाद GI टैग्स हैं या इस तरह के रामसर स्थल हैं या जो चर्चित बिंदु हैं, उसकी भी एक पूरी क्लास लेंगे। और यह सब आप करंट की कॉपी में कहीं ना कहीं समावेशित कर लीजिए, क्योंकि यह सब ऐसे पॉइंट हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जो एकदम वाइब्रेंट क्षेत्र हैं और यहाँ से देश भर की समस्त परीक्षाओं में प्रश्न आने की संभावनाएं बनी रहती है। उसके बाद फिर हम स्टैटिक पोर्शन में आएंगे और हम जहाँ चल रहे थे मौर्य काल इत्यादि में, उसको हम फिर से आगे बढ़ाएंगे। आज की कक्षा में थोड़ी पहले समाप्त कर रहा हूँ। कल हम फिर से कक्षा की शुरुआत 7:20 में करेंगे और बजट को, बिहार बजट 2024 को पूर्ण रूप में समाप्त कर देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ कक्षा की समाप्ति की जाती है। आप ग्रुप से बाहर हो सकते हैं।